इलाके में सनसनी फैल गई। नवगछिया में बीएसएफ जवान की पत्नी समेत एक युवक की हत्या, दोनों के शव बाथरूम में बरामद हुए। देखिए भागलपुर से अमित कुमार की यह रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र के अभिया गांव में शनिवार की देर रात बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी समेत एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस के द्वारा सुबह इन दोनों के शवों को बाथरूम से बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम संबंधों को लेकर हत्या किए जाने का दावा कर रही है। इस संबंध में पुलिस 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। अभिया गाँव के स्कूल टोला निवासी बीएसएफ जवान सुबोध मंडल की पत्नी शिल्पी कुमारी और पड़ोस के राहुल कुमार उर्फ चिंटू को नजदीक से गोली मारी गई है। हत्या के बाद दोनों के शवों को बाथरूम में बंद कर दिया गया था। मौके पर पहुंची गोपालपुर पुलिस घटना की जानकारी वरिष्ठ पदाधिकारियों को देकर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। दोहरे हत्याकांड को लेकर इलाके में सनसनी फैल गई है। एसपी स्वप्ना जी मेश्राम घटना की जांच के लिए एफएसएल टीम को लगाने की बात कह रहे हैं। घटना स्थल पर एसडीपीओ दिलीप सिंह भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। पुलिस 2 लोगों से इस घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक जांच में सोए हालत में दोनों को गोली मारने की बात पुलिस कह रही है। लेटरिन करने के लिए हमारी पत्नी यहाँ आई न तो किवाड़ बंद था और परसों इसका छठी हुआ है। किसका? हमरे पुत्र को बाल बच्चा हुआ है। तो हमने यहाँ से गया कहा कि वहाँ केबाड़ बंद है, कहलिए अच्छा लेटरिन करे से। फिर 10 मिनट बाद आवे से देखे से केबाड़े बंद। तब हमरा कल के हम अलिए देखे से केबाड़े बंद। तब हथौड़ी मंगेलिए, तब हथौड़ी लानी दिलके, तब ओकरा तोड़लिए। हजूर जैसे देखे से फलका के तो दोनों में गोली के आवाज आई थी? जी ना, हमरा नहीं आयल है, झूठ हम कहना बोल। हम है वहाँ द्वारे पर प्रयास कर रहे हैं जानने का। एफएसएल टीम को बुलाया गया है। एफएसएल टीम आ जाता है तो थोड़ा बहुत हम लोग को अनुमान लगेगा, ठीक है ना। कोई भी लोग जो हैं कुछ अभी बताने को नहीं तैयार हैं कि एग्जैक्टली में हुआ क्या है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। लेकिन घर वाले को पता 5 साढ़े 5 बजे पता चला ही गोली लगी हुई है। गोली लगने का निशान दिख रहा है हम लोगों को, नहीं है। एक पड़ोस का लड़का है और एक जिस घर की ये बाथरूम में है, एक घर की महिला है। लगभग अंदाजा कुछ प्रथम दृष्टिया अभी कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। जो भी है आपके सामने है ही। जनपद बिजनौर में पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमे को लेकर पत्रकार संगठन के लोगों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगीना को ज्ञापन सौंपा। देखिए बिजनौर से मोहम्मद सादान की यह रिपोर्ट। जनपद बिजनौर में SC/ST आयोग के दुरुपयोग करने के बाद कई बेगुनाहों के खिलाफ मामला दर्ज करने के बाद पत्रकारों में रोष है। बेगुनाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता देख पत्रकारों ने आवाज उठाई है, जिसको लेकर पत्रकार द्वारा उप जिलाधिकारी नगीना व पुलिस क्षेत्राधिकारी नगीना को पत्रकारों ने क्राइम नंबर 264 समाप्त करने के विषय में तथा इन लोगों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के विषय में ज्ञापन सौंपा है तथा शासन व प्रशासन से पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा खत्म करने व ऐसे लोगों के खिलाफ जो समाज के अंदर जात पात का जहर घोलने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। रानीगंज प्रखंड के बोसी थाना क्षेत्र में दबंगों द्वारा निजी जमीन पर लगाए गए पेड़ों को जबरन काटने का मामला सामने आया। देखिए रानीगंज से यह रिपोर्ट। मामला रानीगंज प्रखंड के बोसी थाना क्षेत्र के भगवानपुर वार्ड नंबर 4 का है। दबंगों द्वारा निजी जमीन पर लगाए गए पेड़ों को जबरन काटकर सड़क बनाने को लेकर पीड़ित रघुनाथ कुमार ने बोसी थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल भगवानपुर वार्ड नंबर 4 में रघुनाथ कुमार ने ये जमीन जमींदारों से खरीदी थी, जिसमें मात्र 3 फीट के रास्ते दर्शाया गया था। लेकिन इस जमीन के कुछ हिस्से पर लोग रहते थे जिनके लिए ये रास्ता था,
लेकिन अचानक 19 अगस्त को दबंगों ने कुछ लोगों के साथ मिलकर हरे भरे कीमती पेड़ों को बेरहमी से काट डाला और वहां सड़क का निर्माण कर दिया, जबकि इसकी सूचना जमीन मालिक ने लिखित आवेदन कर बौंसी थाने में दी थी। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिन जमींदारों सीताराम मंडल से रघुनाथ कुमार ने जमीन खरीदी थी, उसने भी वीडियो को आवेदन देकर बताया कि अवैध रूप से पेड़ काटकर जमीन पर कब्जा किया गया है। पीड़ित रघुनाथ कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद दबंगों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मेरा जो से जमींदार जो से वो रास्ता दिए हुए थे और जो रास्ते के बगल में जो से मेरा जो अपना निजी जमीन थे 3 फीट जो से। अच्छा। और रास्ते के बगल में जो से अपना जो से 35 से 40 वृक्ष जो से लगाए हुए थे, जिसमें कटहल का, शीशम का, झुंझुना का, बरहर का, यह सब जो से पौधा लगाए हुए थे। और समाज के जो से कुछ व्यक्ति जो से वह मिल करके जो से और मुखिया के आदेश के अनुसार वह वृक्ष को जो से कटाई करके उसमें जो से मिट्टीकरण कर दिया है। अच्छा। और वह जो से रोड बनाना चाह रहा है, जो कि रोड की चौड़ाई जो से 12 फीट है नक्शे के हिसाब से। नक्शे में नहीं है सर, यह वीडियो 12 से 15 वीडियो बना चुके हैं, जो कि जिन सभी व्यक्तियों ने वृक्ष काटा है। न्याय चाहिए सर। जी सर, जमीन भी मेरा जो से दबाया हुआ है। मेरा रघुनाथ कुमार पिताश्री। सर ऐसा है, जो हम यहाँ का जमाए है, जो सड़क का दूसरे बगल का जो पार्टी है ना, उसका हम जमाए है। तो यहाँ पे हम थे, तो उस दिन पूरा गांव का लोग आके ना सवेर से गाछ काटना शुरू कर दिया। काटते काटते जब उसमें जो हमारी सासू माँ और हमारी साली गई मना करने, तो उस पे उधर का लेडीज पर के उसे पीटने लगा। जब हम छुड़ाने गए तो हम पे भी 1-2 आदमी लग गया। तो हम तो यहाँ का जमा हम कुछ नहीं किए, हम छोड़ दिए। और यहाँ का गांव का जो गंदा सिस्टम है ना, जो एक तरफ का, वो बहुत खराब लगता है। और जो वृक्ष कटाया, तो जो इनका वृक्ष कटा वो तो कुछ इधर उधर कर दिया, ले गया कुछ, और जो जरूर था खोद उद के उसको मिटा दिया। और तो नीचे में है ही, तो देखने के बाद तो ऊपर हो ही जाएगा। पर यहाँ का सिस्टम देखे हमें अच्छा नहीं लगता है। भागलपुर नवगछिया इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच स्थित स्पर संख्या 6 स्ट्रीम में कटाव लगातार जारी है। देखिए भागलपुर से अमित कुमार की यह रिपोर्ट। भागलपुर नवगछिया इस्माइल बिंद टोल स्थित संपर्क संख्या 6 अप स्ट्रीम में कटाव जारी है। ध्वस्त हुए भाग को एनसी में बालू भरी बोरियां डाली जा रही हैं। वहीं ग्रामीण सह कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष शंकर सिंह अशोक ने तटबंध का निरीक्षण करने के बाद बताया कि सरकारी पैसे का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। अगर कटाव रोधी काम सही से हुआ होता तो इस तरह कटाव नहीं होता। स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। एंटीरोजन काम के नाम पर सिर्फ लूट मचाई गई है। वहीं गौर किया जाए कि यदि स्पर संख्या 6 कटता है तो इस कटाव में गोपालपुर थाने के साथ साथ प्रखंड मुख्यालय सैदपुर पंचायत, 3 टंगा करारी पंचायत, गोपालपुर डिमाही पंचायत, सुक्तिया बाजार पंचायत और कमलाकुंड पंचायत के लगभग 40,000 आबादी अपने घर से बेघर होने पर विवश हो जाएगी। पहले भी 2 पंचायत कमलकुंड पंचायत और बदुहुचक के कई घर गंगा में समा गए हैं। साल दर साल इस्माइलपुर पंचायत में पिछले कई दशकों से सरकार यहां अरबों रुपए खर्च करती आ रही है, लेकिन गंगा के कटाव को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। जबकि इस बार एंटीरोजन कार्य में भागलपुर लोकसभा सांसद अजय मंडल ने लगातार यहां के काम पर सवाल उठाए, लेकिन उसके बाद भी सुधार नहीं हुआ। इस सफर में पिछले कुछ दिनों में ही दरार आई थी और सही काम नहीं होने के कारण गोपालपुर प्रखंड शंकर सिंह अशोक और सैकड़ों ग्रामीणों ने कार्य के विरुद्ध धरना भी दिया था, लेकिन विभाग के अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी और कार्य में अनियमितता ही अनियमितता होती गई। नंबर में अप स्कीम में कटा हो रहा है। इसमें जबकि सरकार के द्वारा पैसा करोड़ों रुपया इसमें खर्च हो चुका है, अभी देखे कि इसमें कटा हो रहा है तो कम गुणवत्तापूर्ण नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ है। अभी हम जो देखे जिस बोरा में एनसी कैरेट 25 बोरा डाला जाता है उसमें 10 किलो मात्र, उसमें 5 किलो, 10 किलो, 6 किलो, 8 किलो वाला बोरा उसमें डाला जा रहा है। इससे कटा क्या रुक सकता है? इस स्थिति में हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का गाढ़ी कमाई इसमें जो लग रहा है, हमको लग रहा है कि ऐसा कि 1-2 दिन के अंदर 6 नंबर ठोकर ध्वस्त होने के कगार पे है। अनियमितता बरती गई है। 6 नंबर ठोकर, जबकि हट है गोपालपुर प्रखंड का 6 नंबर ठोकर, सैदपुर और टिटेंगा
अधिकारी अब जांच करके क्या रिपोर्ट देता है तो मुझे पता है नहीं। हम तो एक नागरिक हैं, एक राजनीतिक दल के हैसियत से हम यहाँ पर आवाज़ उठा। 4 तारीख को मैंने यही 6 नंबर ठोकर में दरार पड़ा था, उसका मैंने धरना दिया था। उसमें उच्च स्तरीय की जांच की मांग की थी। जितने भी योजना में जांच हुई, इसका जांच का कोई भी अनुपालन मुझे पता नहीं है कि क्या इसमें जांच हुई नहीं हुई। लमसम 8 बजे। क्या नंबर है ये 6 नंबर है। कल ही कटा था यानी आज भी कटा है सुबह। आज भी हाँ और यानी शुक्रवार को भी कटा है। हाँ कितना लगभग आज कटा होगा? लमसम 20-25 इंच लगे थे, ऊपर ऑटोमेटिक धस गया था। एनसी जो लगाए थे वो भी धस गया। हाँ। फिर क्या किया उसके बाद? उसके बाद ये हाथी लगाए हैं, हाथी कौन लगाए हैं। हाथी पाँव लगाए तो क्या अब क्या लग रहा है स्थिति? अभी तो ठीक बुझा रहा है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HC न्यूज़।